नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। कम्युनिस्ट नेता तथा पूर्व सांसद राम लखन महतो के दुर्घटना में पड़कर निधन। साइकिल में आबि रहल समय बस ठक्कर। छठक दोसर दिन आई खरना। विशेष प्रसाद ग्रहण बाद व्रती सब 36 घंटा के कठोर उपवास में। छठ में एबेर 2 दिन छुट्टी। प्रदेश 2 में पारण दिन सेहो सार्वजनिक छुट्टी देल गेल। भाई बहिनक पाबनि सामा चकेवा सेहो आइ सँ शुरू। पूर्णिमा धरि मनाओल जायत। आज जबरदस्ती करने प्रयास के अभियोग में पकड़ायल निवर्तमान सभामुख महाराज सँ बयान लेल गेल। रवि दिन बहस। आब समाचार विस्तार से। धनुषा के कम्युनिस्ट नेता तथा पूर्व सांसद राम लखन महतो के दुर्घटना में पड़ कर निधन भेल अछि। आई मिथिला नगर पालिका वड़ा नंबर 2 विश्वकर्मा चौक में बसक ठक्कर से बटेश्वर गांव पालिका वड़ा नंबर 1 भुईचक्रपुर निवासी पूर्व सांसद महतो के मृत्यु भेल अछि। महतो साइकिल में सवार भऽ कऽ जा रहल समय विपरीत दिशा से आयल 5 नंबर के बस ठक्कर देने छल। घायल महतो के इलाजक क्रम में जानकी हेल्थ केयर अस्पताल में मृत्यु भेल। प्रहरी उपरीक्षक शेखर खनाल जनौलनि अछि। घटना पश्चात एहि क्षेत्र के अवस्था तनावग्रस्त बनल छल। आक्रोशित स्थानीय सब बस में तोड़फोड़ के संगे किछु बेर चक्का जाम सेहो कयने छल। प्रहरी बस आ एकर चालक के नियंत्रण में लेने अछि। तत्कालीन नेकपा एमाले के नेता महतो 2051 साल के मध्यावधि चुनाव में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर रामवरण यादव के हरबैत तहिया के धनुषा क्षेत्र नंबर 5 से निर्वाचित भेल छलथि। 60 वर्षक महतो धनुषा के क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिका वड़ा नंबर 5 महेंद्र नगर में होम्योपैथिक क्लिनिक संचालन करैत आयल छलथि। एहि बीच लायंस क्लब ऑफ जनकपुर के पूर्व अध्यक्ष तथा समाजसेवी गंगा शाह के निधन भेल अछि। 75 वर्षक शाह के आई साँझ में जनकपुर धामक ब्रह्मपुरी स्थित निवास में निधन भेल अछि। इंजीनियर समेत रहल समाजसेवी शाह जनकपुर जेसीसी के पूर्व अध्यक्ष समेत छलथि। ओ जनकपुर धाम के सामाजिक क्षेत्र में बहुत योगदान पहुँचौने छलथि। ओ जानकी फाइनेंस के पूर्व अध्यक्ष समेत छलथि। पश्चिम म्याग्दी के मालिका गांव पालिका वड़ा नंबर 2 रूम में जीप दुर्घटना भेला से 2 गोटेक जान गेल अछि। आई दुपहर दरवांग बाजार से रूम गांव दिस जा रहल ध 1J595 नंबर के जीप रूमक बिलवांग गांव समीप दुर्घटना भेल अछि। दुर्घटना में चंद्र बहादुर पून आ शक बहादुर बिका के जान गेल अछि। दुर्घटना में सामान्य घायल के इलाजक लेल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दरवांग पहुंचाओल गेल अछि। कपिलवस्तु के कृष्णनगर में आइयो कर्फ्यू जारी रहल अछि। लक्ष्मी पूजा के लेल स्थापना कयल गेल लक्ष्मी के मूर्ति विसर्जन के क्रम में 2 समूह बीच भेल विवाद बाद अवस्था नियंत्रण कर कपिलवस्तु जिला प्रशासन कार्यालय कृष्णनगर बाजार क्षेत्र में निषेधाज्ञा जारी केने अछि। कपिलवस्तु के प्रहरी उपरीक्षक दीप शमशेर जबड़ा निषेधाज्ञा के निरंतरता देल गेल जानकारी देलनि अछि। स्थानीय प्रशासन जारी केने सूचना अनुसार कृष्णनगर भन्सार कार्यालय से 700 मीटर उत्तर पश्चिम दिस 700 मीटर आ पूर्व दिस 300 मीटर धरि कर्फ्यू जारी कयल गेल अछि। देवी लक्ष्मी के मूर्ति विसर्जन कर ल जेबाक क्रम में हिंदू आ मुस्लिम बीच मूर्ति ल जेबाक रूट के विषय में विवाद भेल छल। सामान्य विषय में भेल विवाद उग्र रूप लेला बाद उत्पन्न परिस्थिति के नियंत्रण कर प्रहरी चलोने गोली लाय कऽ कृष्णनगर में व्यवसाय करैत आयल भारतीय नागरिक 20 वर्षक सूरज पांडे के मृत्यु भेल छल। एकर बाद अवस्था और तनावग्रस्त बनल छल। स्थानीय हिंदू समुदाय लक्ष्मी पूजा के लेल स्थापना केने लक्ष्मी के मूर्ति बुध दिन साँझ विसर्जन कर ल जाइत काल मुस्लिम समुदाय बीच विवाद उत्पन्न भेल छल। पोरका साल सेहो दुर्गा के मूर्ति विसर्जन कर जाइत काल रूटक विषय के लऽ कऽ झड़प के स्थिति उत्पन्न भेल छल। छठ पाबनि के दोसर दिन आई खरना। व्रती सब 36 घंटा के कठोर उपवास शुरू कऽ रहल अछि। 4 दिनक ई पाबनि के दोसर दिन अर्थात खरना के दिन भरि उपवास बैस कऽ साँझ चंद्र दर्शन कऽ चुकला बाद माटिक नया चूल्ही आ माटि के बर्तन में शक्कर दूध आ चाउर के खीर बना कऽ केरा के पत्ता में राखि कऽ छठ माता के चढ़ाओल जाइ छै। एकर बाद व्रती आ परिवारक और सदस्य सब खीर के प्रसाद के रूप में खाइ छै। तत्पश्चात व्रती 36 घंटा के कठोर उपवास शुरू करै छै। पाबनि के तेसर दिन व्रती सब जलाशय में पहुँच कर डूबैत सूरज के पहिल अर्घ दै छै।
एहि के सँझुका अर्घ सेहो कहल जाइ छै। एकर बाद सप्तमी के दिन उगैत सूरज के दोसर अर्घ देला बाद पाबनि विधिवत रूप में सम्पन्न हैत। एहि के भोरका अर्घ के संगे पारण सेहो कहल जाइ छै। छठि पाबनि में बनाओल जायवाला प्रसाद ठकुआ भसुआ सहित मिष्ठान परिकार परिवारजन के घर में बजा कऽ खिएबाक आ अपन कर कुटुम्ब लग पहुँचेबाक सेहो परंपरा रहल अछि। मिथिलांचल में मनाओल जायवाला महान पाबनि छठि के आइ दोसर दिन आइ खरना मनाओल जा रहल अछि। तहिना शनि दिन डूबैत आ रवि दिन उगैत सूरज के अर्घ देबऽ विभिन्न स्थान जकाँ जनकपुर धाम के पोखरि तालाब आ सरोवर सब में सिंगारवा काज भऽ रहल अछि। रिपोर्ट। छठि पाबनि करनिहार व्रतालु लोकनि आइ पाबनि के दोसर दिन खरना विधि कऽ रहली अछि। 4 दिनक ई पाबनि के दोसर दिन अर्थात खरना के दिन भरि उपवास बैस कऽ बेरिया में चंद्र दर्शन केला के बाद माटि के नया चूल्ही आ माटि के भाड़ा बर्तन में शक्कर दूध आ चाउर के खीर बना कऽ केरा के पत्ता में राखि कऽ छठी माता के चढ़ेबाक परंपरा अछि। तकरा बाद व्रतालु लोकनि आ परिवारक अन्य सदस्य लोकनि ओकरा प्रसाद के रूप में ग्रहण करै छथि। शुक्र दिन भरि उपवास बैसल व्रतालु लोकनि सूर्यास्त के बाद चंद्र दर्शन कऽ कऽ ई विधि के संपन्न करैत अछि। पर्व के तेसर दिन सूर्य उपासनाक निराहार व्रत बैस कऽ व्रतालु लोकनि जलाशय में पहुंच कऽ शनि दिन बेरिया में अस्तायित सूर्य के पहिल अर्घ प्रदान करथिन। एकरा मिथिला क्षेत्र में सँझुका अर्घ समेत कहल जाइत अछि। तहिना कऽ सप्तमी के दिन अर्थात रवि दिन भोर में व्रतालु लोकनि उदायित सूर्य के दोसर अर्घ प्रदान कऽ कऽ पर्व समापन करबाक मैथिल परंपरा अछि। एहि दिन के मिथिला में भोरका अर्घ के साथे पारण समेत कहल जाइत अछि। छठि पाबनि के खरना विधि घरे में मनाओल जाइत अछि, मुदा जलाशय पोखरि ताल तलैया आ सरोवर के घाट में दुल्हिन जकाँ सजाओल जा रहल अछि। तू ही बाबू दौड़ वाले जइहा अर्घ दिलइहा उगी है सूरज गोसैया हो अर्घ दिलइहा बाबू मेरे मल होइहा पड़ी पड़ी सूरज के पैया हो पड़ी पड़ी सूरज के पैया हो। जनकपुर धाम उप महानगर पालिका नगर के मुख्य सड़क सब भरखरे किछु दिन पूर्व लेउने ब्रूमर मशीन से सफा कर रहल दृश्य देखा में आयल। छठि पाबनि भव्यता के साथ मनाबऽ एखन नदी तालाब तथा पोखरि आ सरोवर सबके सर सफाई के काम के समेत तीव्रता देल गेल अछि। साथे जलाशय सबके सफा कऽ कऽ घाट निर्माण तथा घाट के सर सजावट के काम समेत तीव्र गति में भऽ रहल अछि। एहि क्रम में जनकपुर धाम में समेत पूजा समिति सब के नेतृत्व में विभिन्न पोखरि तथा जलाशय सब सर सफा कयल जा रहल अछि। समिति सब के अनुसार गत वर्ष के तुलना में एहि वर्ष व्रतालु आ दर्शनालु सब के संख्या वृद्धि भ सकैया। पूरा गंगा सागर में वर्ष से माने विगत वर्ष से अभी वृद्धि होते आ रहल है। अइला के लगभग माने अब कोसिया कुरबार के हिसाब से लगभग 5000 के दरमियान होते में। और छठ के काम भी करने से युवा कमेटी के एक साइड छठ बाकी 3 साइड में युवा कमेटी के रहे छै। में अपने के 3000 से 3500 और के व्यवस्था कयल गेल छै। विगत में 2500 छले इनकी भी और व्यवस्था कयल छै और सजावट भी भव्य छै और सर सफाई की व्यवस्था कयल गेल छै। जनकपुर धाम में मनाओल जाय वाला छठि पाबनि देश तथा विदेश में समेत चर्चित मानल जाइत अछि। समिति सभक अनुसार एहि वर्ष गंगा सागर में मात्र 5000 आ धनुष सागर में 3500 क ई दूटा मुख्य सरोवर में मात्र करीब 10000 अर्घ के रखबाक व्यवस्थापन कयल गेल अछि। साथे नगर भीतर जानकी मंदिर कात के तेसर मुख्य सरोवर अर्गजा पोखरि में समेत मात्र एहि बेर करीब 1000 परिवार के अर्घ राख के व्यवस्था मिलाओल गेल अछि। गत साल करीब 700 साढ़े 700 रहे। ई बाजी अनुमान है हमारा सबके कि करीब 1000 जते पुग जते उहे के हिसाब मद्देनजर हम सब ओते मैनेज कर रहे हैं। जनकपुर धाम स्थित मुख्य सरोवर सब गंगा सागर, धनुष सागर, अर्गजा पोखरि, दशरथ तालाब, महाराज सर, गोरधोई पोखरि, रत्न सागर, रुक्मिणी सर सहित विभिन्न सरोवर सब के सर सफाई करे के साथे घाट सब के टेंट पंडाल विद्युतीय बत्ती जरान का सर सजावट के काम भ रहल अछि। जनकपुर धाम में शनि दिन भोरे से पोखरि घाट में पहुंचबाक एकटा परंपरा रहला से छठि पाबनि में प्रसाद के रूप में बनाओल जाय वाला ठकुआ भुसबा सहितक मिष्टान परिकार सब जनकपुर धाम उप महानगर वासी सब आइए से बनाबऽ लागल अछि। ग्रामीण क्षेत्र सब में शनि दिन भोर से प्रसाद के
सामग्री सब बनाओल जायत। जनकपुर धाम सहित मिथिलांचल तराई मधेश में मुख्यतः मनाओल जाय वाला छठ पाबन पछिल्का समय काठमाडौँ सहित के पहाड़ी आ किछ हिमाली क्षेत्र में समेत आब मनाबय के काज शुरू भेल अछि। छठ पाबन में बनाओल गेल प्रसाद, ठकुआ, भुसबा सहित मिष्टान परिकार इष्ट मित्र सबके आपन नातेदार सबके घर में बजा के खुएबाक, तहिना अपन दूर रहल नातेदार सब समक्ष प्रसाद उपहार के रूप में समेत पठेबाक परंपरा अछि। अपन टेलीविजनक लेल पूरन शाह, जनकपुर धाम। छठ पावन में सूरज देवता के पूजा के लिए आवश्यक सामान खरीद कर आवाला उपभोक्ता सबके बाजार में भीड़ लागल अछि। एहने भीड़ जनकपुर धाम स्थित पेठिया बाजार में सेहो देखल गेल छै। की छै त एहि वर्ष के छठ बाजार के माहौल आ अवस्था, राजेश झा के स्थलगत रिपोर्ट। छठ पाबनि के उपलक्ष्य में जे जनकपुर धाम स्थित पेठिया बाजार में जे बाजार लागि रहल अछि, काल्हि खनी छठ छै, आइ खरना छै, तो अखन बाजार के अवस्था कथी छै से हम सब देख चलि आयल छी। तो ई देख सकै छी बाजार के शुरुआते में अपने के खास कऽ छठ पाबनि में सबसे ज्यादा प्रयोग होबे वाला जे ऊखि छै, एगो अनिवार्य चीज छै जे कुसियार बिना छठ पाबनि नहीं होइ छै। कुसियार जे छै से सबसे ज्यादा प्रयोग में अबै छै। तो इहे चीज हमरा सबके बाजार में सेहो नजर आबि रहल अछि। कुसियार के रेट जे छै से 15 रुपया से 20 रुपया भाव में बिका रहल छै। बांस के जे बर्तन सब रहै छै, जेना ई चंगेरी भेल, सुपली भेल, ई बर्तन सब सेहो अपने के बाजार में नजर आबि रहल छै। चंगेरी के 200, सुपली के 100, डगरी के 100। छठ पाबनि के जे महत्व बढ़बै छै, ई बांस के बर्तन सब, बांस के जे बनाओल रहै छै बर्तन सब, कंसुप्ती, सूप, संगेरा, छोट छोट सामान सब जे छै जे छठ पाबनि में प्रयोग होइ छै, से कोन तरह अपने के बिका रहल छै से चीज आ कीन खरीद बिक्री वाला जे छै ई बांस के बर्तन सबके सिलसिला से अपने के जे छै से भीड़ जे छै से अपने के लागल नजर आबि रहल अछि। ई अपने के पेठिया बाजार में खास कऽ ई जे छिट्टी होइ छै, जे परंपरागत रूप से जे आदमी सब मना रहल छथिन, ई छठ पाबनि में प्रयोग करै छथिन, से सामान सब बिका रहल अछि। तो बहुत महंगा है अखनी बाजार। तो देखी छी पबनी के बाजार तते महंगा है से 200 के सामान 300 कहे, 400 कहे, ओते महंगा कहूँ भेले या 300 के। आ दोसर चीज सब, दोसर बर्तन सब जेना कि और अथी ई चंगेरी सब 100 के। आरती पात जे खास कऽ छठ में जे छै से एहि के सेहो बहुत महत्व छै। तो आरती पात सेहो हम सब बाजार में नजर आबि रहल अछि। आदि, नेबो, ई सब सामान जे छठ में प्रयोग होइ छै, नारियल, टैब, नेबो, ई सब चीज जे छै से बाजार में नजर आबि रहल। तहिना आइ जे बाजार में, छठ बाजार में जे भीड़ लागल अछि, से भीड़ के अपने सबके देखाबऽ चाहब जे खास कऽ पेठिया बाजार में केहन भीड़ लागल छै। आदरणीय दर्शकवृन्द, एखन जे दृश्य अपने सब देख रहल छी से पेठिया बाजार में छठ के सामान खरीद करऽ ला जे आदमी सब आबि कऽ एतऽ जे छै से छठ के सामान अखन धरि खरीद कऽ रहल छथिन। तहिना व्यापारी लगायत व्यापारी सब सेहो अपने के पहुँच गेल छै। जते भी सामान होइ छै छठ के, कंसुप्ती, डगरी, आरती पात, साग सब्जी, कुसियार, प्रत्येक आवश्यक सामान लेवल जे आदमी सबके भीड़ अपने के आई ट्वीट पड़ल छै बाजार में। काल्हि खनी छठ छै, आई खरना के दिन में पेठिया बाजार में, जनकपुर धाम स्थित पेठिया बाजार में जे भीड़ लागल अछि छठ के सामान खरीद करऽ ला, से भीड़ के दृश्य एखन अपने सब देख रहल छी। 800 के घेउर कही, 1400 के एगो घर, 1400 के दही केरा के घर। तरकारी के भाव तो 100 रुपये कोबी, 100 रुपये भंटा, 100 रुपये पाती परोर। बहुत महंगा है वो छठ के सामान सब। 120 रुपया किलो दही है मुरई। हाँ, बड़ महंगा लगा देने है बाजार में भैया। कते तो कते कहूँ महंग भेले सब कोई तो तते महंग तरकारी बगैर चल जाती हम सब घर ही। 100 रुपये, 120 हर एको तरकारी है। साग है भेल 160 के किलो साग है। जो साग रहे 80 रुपये, 70 रुपये, अब 160 के किलो। कथी के साग? 600 के साग। दुनिया भर के महंग है। जो सामान जो है से 60 रुपया का है, वो केवल 120 रुपया लेता है। हर सामान महंगा है, लूट रहा है अभी छठ के उपलक्ष्य में। तो किसान दे 100 रुपये किलो, 10 किलो खर्चा हो, व्यापारी 50 रुपये पूंजी लगभग, तो कहते चाहिए कुछ हो, तो वही दाम है। 100 रुपये किलो 120 बेची छियै। पेठिया बाजार में, तरकारी बाजार में कोन तरह अखन भीड़ लागि गेल छै। खास कऽ ई छठ पाबनि में तरकारी के सेहो एगो बहुत ज्यादा महत्व छै। पाबनि होबा के कारण सेहो तरकारी सब में महंगाई देखल जा रहल अछि। ज्यादा बिकाय वाला कोबी है, कथी के है, बोरी है, कथी है, मुरई सब है, भंटा सब। तरकारी सब में कहबै तो सब मतलब ज्यादा दाम। कोबी के
गोभी 150 के बिकाई है, कभी बोरी सब 200, खमरवा सब सब बेसी महंग बिकाई। तो ई जे छै से छठ बाजार में खास कऽ पेठिया बाजार में छठ के सामान सब किनल है, जे भीड़ लागल छै से अपने सब देखबे के लिए। आ सामान सब के बात अगर कयल जाए तो सबसे ज्यादा तरकारी सब में महंगाई देखल जा रहल छै। तहिना केरा के भाव से हो अपेक्षा से ज़्यादा महग भेला के कारण सर्वसाधारण जे छै से ज़्यादा महंगाई होबे के जे छै से महसूस कर रहल छथिन। कैमरा पर्सन आकाश झा के संग राजेश धराज, अपन टीवी, जनकपुर धाम। छठ बहुत कठिन पाबनि मानल जाइ छै। एहि पाबनि में 60 से बेसी पूजन सामग्री जुटाव पड़े छै। पूजा सामग्री जुटाव बाजार में सर्वसाधारण के भीड़ सेहो लागल छै। धार्मिक आस्था के ई पूजा में प्रयोग होबे वाला सामानक बाजार भाव केहन छै त एहि संदर्भ में सर्वसाधारण से पूछने छलहुँ, एहि बेर छठ बाजार महग कि सस्ता? अहाँ के बात जहिना के तहिना। छठ बाजार एकदम महंगा है जी, एकदम महंगा है। हर चीज महंगा है, सबसे ज़्यादा तो अपने के केला महंगा है। महंग में केरा भेटी है, सेब भेटी है, नारियलो भेटी महंगे में। सब्जी में यहाँ के पहले के अपेक्षा करीब 70-80% ज़्यादा तेज है। अब सबसे महंग वाला केरा है, केरा है महंग। केरा अपने गए 800-900, पहले रहे 500 रहता है, अब 800-900 हो गए। सामान सबके महंगा छै, आन साल जाके महंगा छै। यानी कि जते पबनी वाला सेव संतोला फल फूल सभे प्रकार है सब महंगे है। सब महंगा में आग लागल सब में, सब कुछ तो महंगे है। सेव संतोला अनार छिट्टी डलिया तरकारी उकारी सब दिन खाए वाला है सामान, सुन तरकारी बेसी महंग कहीं। महंगाई वाला तो कहीं केरे है या छिट्टी उटी सब नीके है, कोनो नहीं महंगाई है। माया तो वही चलबे करी, नहीं चली है। हाँ सहता महंगा, सब चीज के महंगाई बढ़ गई है। सप्तरी में छठ घाट सरसफाई में प्रहरी सेहो सहयोग कयलक अछि। समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम अंतर्गत रन एंड फन अभियान संचालन केने जिला प्रहरी कार्यालय छठ लक्षित विशेष सरसफाई कयलक अछि। प्रहरी उपरीक्षक कृष्ण परसाई के नेतृत्व में प्रहरी सब राजविराज स्थित भगवती पोखरी, कल्टू पोखरी, तुरंती पोखरी, पूर्णी पोखरी लगायत के जलाशय सरसफाई कयलक अछि। सरसफाई अभियान में सप्तरी स्थित भीम दलगण के नेपाली सेना, राजविराज नगरपालिका सरसफाई कर्मी तथा स्थानीयवासी सेहो सहयोग कयलक अछि। एहन कार्यक्रम सब पूजा स्थल मात्र नहि, जिला सेहो स्वच्छ आ समुदाय आ प्रहरी बीच के संबंध तथा सद्भाव और मजबूत हेबाक एसपी कृष्ण परसाई के विश्वास अछि। रन एन्ड फोन प्रोग्राम समावेश थियो, जस अनुराशी यो अहिले विशेष गरी छठी माताको छठ पर्वको पावन अवसरमा नगरपालिकाको यहाँनिर भगवती पोखरी र कल्टुदास पोखरीमा चाहिँ विशेष गरी हामीले चाहिँ सरसफाई अभियानलाई तीव्रता दिने मनसाका साथ हामी जिप्रगाबाट हाम्रो मेयर साहबसहित टोली रन एन्ड फन रन गर्दै आइयो हामी। प्लस पोखरीमा चाहिँ हामी चाहिँ प्रहरी कर्मचारी, नेपाली सेना, स्थानीयवासी सबैजना चाहिँ समुदाय प्रहरी साझेदारीका समितिका व्यक्तित्वहरू लगायत हामी सरसफाई जुटेका छौँ। सरसफाई करबाक लक्ष्य के संग प्रहरी शुरू केने अभियान प्रशंसनीय रहल राजविराज नगरपालिका के प्रमुख शंभु यादव के कहबै छै। प्रहरी भन्दैमा जनताले जति डराउँछ, प्रहरीको साझेदारी कार्यक्रम भएपछि जनताको घर घरमा प्रहरी र प्रहरीको घर घरमा जनता भएर यो अभियानले गर्दा राजविराज नगरवासी धेरै खुसी नै छ। सप्तरी में जलाशय तथा पूजा घाट के सरसफाई के संगे घाट सजेबाक काज सेहो तीव्र भेल अछि। प्रदेश नंबर 2 छठ पावनि के अवसर में कार्तिक 17 गते अर्थात पारण के दिन सार्वजनिक विदा देलक अछि। एहि बेर छठ पावनि शनि आ रवि दिन पड़ल छै। संघीय सरकार छठ पावनि के पहिल दिन मात्रे विदा दैत आयल छल। 2074 साल के छठ पावनि में शेर बहादुर देवा नेतृत्व के सरकार पहिल बेर छठ पावनि में 2 दिन विदा देने छल। छठ पावनि कठोर पावनि भेल आ 2 दिन विदा देल जेबाक ठहर सहित प्रदेश सरकार अपन कैलेंडर में छठ में 2 दिन विदा देबाक लिखने अछि। शनि दिन स्वतः विदा होबऽ लगलो पर छठ पावनि के अवसर पर रवि दिन सेहो प्रदेश सरकार विदा देने अछि। अब व्यावसायिक विश्राम बाद भाई बहन के पावन समाज सकेवा से शुरू पूर्णिमा धरि मनाओल जाए।
जबरदस्ती करने प्रयास के अभियोग में पकड़ायल निवर्तमान सभामुख महाराज सँ बयान लेल गेल। रवि दिन बहस। उपनिर्वाचनक लेल कांग्रेस सँ उम्मीदवार चयन करबाक जिम्मेवारी पार्टी पदाधिकारी के देल गेल। विश्राम बाद समाचार में स्वागत अछि। मिथिलांचल में सामा चकेवा पाबनि सेहो शुरू भेल छै। आई छठि पाबनि के खरना सँ शुरू भेल सामा चकेवा पाबनि कार्तिक पूर्णिमा दिन धरि चलत। मुदा पिछला समय शहरी क्षेत्र में सामा चकेवा लोप होइत गेल छै। की छै त सामा चकेवा पाबनि? रिपोर्ट। शहरी क्षेत्र में लोप होइत जा रहल भाई आ बहिन के पाबनि सामा चकेवा ग्रामीण क्षेत्र सब में केहुना मनाओल जा रहल अछि। भाई के उमेर लंबा होइक आ हुनका कोनो रोग आ दुख नहीं होइक से मनोकामना विश्वास के साथ ई पाबनि मनाओल जाइत अछि। स्कंद पुराण के अनुसार सामा के पिता कृष्ण छल आ पति के नाम चारू बक्र छल। सामा के संबंध कोनो मुनि संग छल कहि क एक व्यक्ति हुनक पिता कृष्ण के चुगली लगा देबाक काज कयलक। कृष्ण क्रुद्ध भ क बेटी के श्राप द्वारा पंछी बना देलखिन। चारू बक्र समेत पत्नी संगे रहब कहैत पंछी के रूप में आबऽ के लेल वरदान मंगला के बाद सामा के भाई चकेबा घोर तपस्या क अपन बहिन आ जीजाजी के समेत आदमी के रूप में घुराबऽ सफल भेल छलनि से जन विश्वास अछि। एहि पाबनि में बहिन सब सामा चकेबा, झगड़ा लगौनिहार पात्र, चुगला आदि के माटि के विभिन्न प्रतिमा बनाकर बांस के डाला में रख साँझ के समय एक ठाम में जम्मा भक गोलबद्ध भक बेटी चाटी सब गीत गबै छथिन। सामा चकेवा पर्व कार्तिक शुक्ल पंचमी से शुरू भक 10 दिन धरि चलबाक आ पूर्णिमा अर्थात 11हम दिन माटि के सतवहिया, चुगला, सामा चकेवा लगायत प्रतिमा भाई के हाथ से फोड़बाक जोतल गेल खेत वा वन में राखि क विसर्जन कयल जाइत अछि। भाई के प्रति बहिन के जे प्रेम आ बहिन के प्रति भाई के प्रेम ई एकटा अत्यंत दुर्लभ वस्तु छै। ओहिमे बनायल जाय वाला बहुत रास ठीक सामान देखो यहाँ सामा चकेवा सब पात्र सब छै ओ घटना के साक्षी छै। अब चुगला के चलाओल जाइ छै एहि दुआरे जे चुगलपनी केने रहे ओहिमे अहाँके सतभैया छै और सब छै। मूल बात अबै छै जे वृंदावन से दूटा चीज बेसी महत्वपूर्ण छै। जहिया ओ रहथिन तऽ वृंदावन में रहते दुनू गोटे वही में बुआइत रहते। लेकिन कोनो दुष्ट आदमी या वह चोरी के भऽ सकैए दुष्ट प्रवृत्ति के लोग ओहिमे आगि लगा देलकै जे सब जड़ जाए ओकरो बचाव के प्रयास करके उनका भाई होना के सुरक्षित निकालल गेल। संपूर्ण कथानक एकटा प्रतीकात्मक रूप में छै जे भाई बहन के प्रेम के सुदृढ़ केलकै। सामा चकेवा के विशेष पात्र के रूप में रहल चुगला के मुँह में 10 दिन धरि निरंतर कारी पोतल जाइत अछि। हमरा अहाँ के समाज में चुगला अर्थात झगड़ा लगौनिहार बहुते रहल आ एकरा उजागर क समाज के स्वच्छ बनेबाक उद्देश्य से चुगला के जलेबाक आ कारी पोतबाक परंपरा अछि। मिथिलांचल के महत्वपूर्ण ई पर्व पछिलका समय शहरी क्षेत्र में लोप होयबाक अवस्था में पहुंच रहल अछि। सामा चकेवा के गीत सब साँचो में सामा खेल सलक सामा चकेवा खेल देखनिहार सब समेत ऐसा रोमांचित होयबाक स्वाभाविक अछि। मुदा वर्तमान में सामा चकेवा जेहन एहन लोकगीत सब मिथिलांचल के शहरी क्षेत्र में एकदमै न्यून सुनल जाइत अछि। प्रतीकात्मक रूप में एहिमे भाई बहन के संबंध नहीं छै, भेंटघाट नहीं छै, लास्ट में होइ छै। लेकिन बहुत तरीका से ओकर शुरू से अंत तक जेकर क्रियाकलाप छै जैसे देखबै छै जे केना भैया के या भाई के प्रति माने बहन सबके जे प्रेम छै ओकर समृद्धि के कामना छै। मौलिक सामा चकेवा के ठाउँ में एखन फिल्मी गीत सब स्थान लेबऽ लागल अछि। साथे शहरी क्षेत्र में 10 परिवार मध्य करीब 6 परिवार आब तो सामा चकेवा खेल छोड़ देने विकराल अवस्था समेत रहल जानकार सब बतबै छथि। कम होबऽ के पीछे बहुत कारण सब छै। जेना खास कर के देखबै तऽ एकटा पुष्टांतरण नहि भऽ सकल है, पुष्टा हस्तांतरण नहीं भऽ सकल है। दोसर बात की भेल यहाँ के शहरीकरण सेहो बढ़ि गेल छै। तेसर बात की छै यहाँ के लोग के फुर्सत नहीं छै, पहिने जकाँ लोग के फुर्सत के अभाव छै, ताहि सब दुआरे यहाँ के सामा चकेवा में कमी आयल छै। भाई आ बहिन बीच के स्नेह निरंतर रहैत रहौ से अभिप्राय रहल ई पाबनि के संरक्षण केनाइ आवश्यक अछि। वर्तमान में समय के अभाव आ शहरी परिवेश तथा रहन सहन आ व्यस्तता के साथे सामा चकेवा खेलनिहार संस्कृति पूर्ण रूप में हस्तांतरण होबऽ नहि सकला सँ लोप के अवस्था में पहुंच जा रहल अछि। द्वापर युग से शुरू भेल मान्यता रहल सामा चकेवा पाबनि के संरक्षण संवर्धन का अपन संस्कृति के जीवित राखब हमरा अहाँ सभे के दायित्व होबऽ के चाही। अपन टेलीविजन के लेल कैमरा में संजय शाह के साथ में पूरन शाह।
सप्तरी स्थित चित्रगुप्त पूजा समिति द्वारा स्थापित भगवान चित्रगुप्त के कलम 1,01,01 रुपया में बिक्री भेल अछि। कलमजीवी के रूप में स्थापित कायस्थ समुदाय के सझिया संस्था रहल ई समिति शुक्र दिन कार्यक्रम क डाक बढ़ावट करैत कलम बिक्री कयने अछि। ई कलम राजविराज नगरपालिका वडा नंबर 8 रहनिहार रेखा देवी कर्ण 1,01,01 रुपया डाक कबूल क खरीद कयलक अछि। हरेक वर्ष भगवान चित्रगुप्त के पूजा के अवसर पर कायस्थ समाज अपन वंश पिता भगवान चित्रगुप्त के हाथ में रहल कलम समिति मार्फत लीलामी करबाक परंपरा अछि। बीतल 40 वर्ष से एनाही कलम डाक बढ़ावट क समिति बिक्री करैत आयल अछि। कलम बिक्री से प्राप्त रकम समाज आ समुदायक हित में खर्च होइत आयल चित्रगुप्त पूजा समिति सप्तरी के अध्यक्ष अशोक कर्ण जानकारी देलनि अछि। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के इच्छा पुत्र चित्रगुप्त के संतान भेल मान्यता राखैत आयल ई समुदाय बीतल 40 वर्ष से ई परंपरा के मानैत आयल अछि। जनकपुर धाम में नेपाल साहित्य उत्सव होबे लागल अछि। बुक वर्ल्ड फाउंडेशन कार्तिक 22 से 24 गते धरि नेपाल साहित्य उत्सव कर लागल अछि। पत्रकार सम्मेलन में फाइन प्रिंस के सह संस्थापक अजीत बड़ाल पुस्तक बाजार व्यवस्थापन पढ़बाक संस्कृति के विकास करबाक उद्देश्य के संग ई उत्सव के आयोजना कर लागल जानकारी दिलनि। उत्पादन प्रचारको चाहिँ यस्तो माध्यम बनेका कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यो अहिले चाहिँ काठमाडौँमा सुरु गरेपछि कि पोखरामा गरिरहेछौँ र त्यो चाहिँ पोखरामा चाहिँ सीमित नगरौँ भन्ने चाहिँ हाम्रो सोच हो। किन भन्दाखेरि यसको चाहिँ मैले भने यसको दूरगामी महत्त्वको कारण। तैना फैक्ट नेपाल के मनीष झा ई उत्सव से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जनकपुर के पर्यटन विकास आ जनकपुर के बाहर के व्यक्ति देखबाक नजरिया में सकारात्मक परिवर्तन हेबाक विश्वास व्यक्त कयलनि। उत्सव के स्वरूप आ एहि में सहभागी होबला व्यक्ति सबक विषय में सेहो जानकारी देलनि। यो सत्रमा हिमाल खबर पत्रिका को संपादक किरण नेपाल, हाम्रो मुख्य न्यायाधिवक्ता प्रदेश नंबर 2 को दिपेन्द्र झा र हाम्रो एकजना सांसद हुनुहुन्छ महोत्तरीको सांसद हुनुहुन्छ शर्मा, श्रीमती रानी शर्मा, उहाँ हुनुहुन्छ र यो सत्रको मोडरेटर तपाईहरुलाई इन्ट्रेस्टिङ लाग्न सक्छ। यो सेसनको मोडरेटर गगन थापाले। 3 दिन चलावाला साहित्य उत्सव में विभिन्न सत्र के लेल 6टा ऐतिहासिक स्थानक प्रयोग कयल जायत। कुल 11टा सत्र रहबाक उत्सव के लेल जानकी मंदिर, विवाह मंडप, रेलवे स्टेशन, गोपाल धर्मशाला, गंगा सागर, पोखरी लगायत के स्थल के प्रयोग कयल जायत। एकर संगे सीमा संवाद, कविता वाचन लगायत के सत्र सब सेहो समावेश कयल गेल अछि। सन 2011 में शुरू कयल गेल नेपाल साहित्य उत्सव एहिसँ पहिने काठमाडौँ आ पोखरा में भऽ चुकल अछि। जबरदस्ती करने के प्रयास के अभियोग में पकड़ायल निवर्तमान सभामुख कृष्ण बहादुर महरा के बयान समाप्त भेल अछि। आइ काठमांडू जिला अदालत में महरा के बयान लेल गेल अछि। ओकरा रवि दिन थुनछेक बहस के लेल अदालत में उपस्थित करेबाक अनुमति सेहो देल गेल। अदालत के फैसला कार्यान्वयन अधिकारी संजीव पोखरेल जानकारी देलनि। यहाँ अदालत में उपस्थित गराउने गरी आज हामीले फेरि थुनेमा राख्नलाई फिर्ता पठाएको छ। अहिले अब आज अब बयानकै मात्रै कुरो भएको हुँदा एक्ज्याक्ट त्यसको कतिजनाको वकालतनामा पर्यो भन्ने कुरो चाहिँ जानकारी भएन होइन। 15 देखि 20 जनासम्मको परेको छ। अब पर्सि थुन्चेको आदेशको क्रममा पनि पेश हुन सक्छ, त्यो त थाहा भएन। अब यो चाहिँ तपाईँको सबै कुरो अहिले बन्द इजलासमा जम्मै कारबाही भइरहेको हुँदाखेरि सबै कुरो मैले अहिले तपाईँलाई यहाँ खोल्न मिलेन होइन। बन्द इजलास गोप्य राख्नुपर्ने भयो हुँदाखेरि अहिले त्यति बुझौँ। आज बयान सकियो, पर्सि थुन्चेको लागि उहाँलाई पनि बन्द इजलासबाट भएको कुरो विषयलाई कस्तो हो भन्ने कुरो अब मैले हेरेँ। आइतबार सकिन्छ सकिँदैन भन्नलाई बहस सबै कुरोले व्यवस्थापन कसरी हुन्छ त्यो अनुसार। आइ महरा न्यायाधीश सुदर्शन राज पांडे के एकल इजलास में बयान देने छल। थुनछेक बहस समाप्त भेला बाद महरा छुटबाक, धरोटी में रिहा हेबाक वा पूर्वपक्ष के लेल जेल चलान करबाक में से कोनो एक निर्णय अदालत लेत। अदालत के फैसला कार्यान्वयन अधिकारी पोखरेल बहस नहीं समाप्त भेला से महरा के विषय में और किछ कह नहीं मिलबाक सेहो बतौने छलथि। आ फेर से व्यावसायिक विश्राम बाद
उपनिर्वाचन के लेल कांग्रेस उम्मीदवार चयन करबाक जिम्मेवारी पार्टी पदाधिकारी के देल गेल। आ गरिमा धानक बाइल नहीं लगला बाद किसान समस्या में क्षतिपूर्ति देबाक सरकारक तैयारी। विश्राम बाद समाचार में स्वागत है। नेपाली कांग्रेस उपनिर्वाचन के लेल पार्टी के दिशा उम्मीदवार चयन करबाक जिम्मेवारी पदाधिकारी के देलक अछि। आइ पार्टी केंद्रीय कार्यालय सानेपा में भेल पार्टी केंद्रीय कार्य समिति बैसार अगहन 14 गते होबयवला उपनिर्वाचन के उम्मीदवारी चयन करबाक जिम्मेवारी पार्टी के पदाधिकारी के देबाक निर्णय केलक अछि। वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल आ नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला सहित के पदाधिकारी के उपनिर्वाचन के उम्मीदवार चयनक जिम्मेवारी बैसार देने पार्टी के प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्मा जानकारी दिले। ओ संसदीय बोर्ड नहीं भेला से पार्टी के विधान बमोजिम ई काज करबाक जिम्मेवारी पदाधिकारी के देबाक निर्णय कर पड़ल सेहो स्पष्ट कयलनि। 2017 जो संशोधन सहित अहिले हाम्रा सामुन्ने छ त्यो विधानको धारा 32 को 8 घ र ङ बमोजिमको कार्य सम्पादन गर्न अर्थात् अहिले संसदीय बोर्ड नभएको अवस्थामा नेपाली कांग्रेस पार्टीको उम्मेदवार चयनको दायित्व निर्वाह गर्न त्यो धाराले व्यवस्था गरे बमोजिम नेपाली कांग्रेस पार्टीका केन्द्रीय पदाधिकारीहरूलाई बैठकले अधिकार सुम्पने उहाँले प्रस्ताव राख्नुभयो। त्यो प्रस्ताव पश्चात प्रस्तावमाथि पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरू प्रकाशमान सिंह, अर्जुन नरसिंह केसी, बलबहादुर केसी, महेश आचार्य, गोपालमान श्रेष्ठ, एनपी सावद र महेन्द्र यादवले आफ्ना धारणाहरू व्यक्त गर्नुभयो। पार्टीका सभापतिले पार्टीको पदाधिकारीहरूको अलावा पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल र पार्टीका अर्का नेता पूर्व महामन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौलालाई त्यो चयन गर्ने पदाधिकारीहरूको बैठकमा आमन्त्रित गरेर उहाँहरूसहित छलफल गर्ने भन्ने कुरा बैठकमा उहाँले जानकारी गराउनुभयो। र आजको बैठक सर्वसम्मतिले साथीहरूले विविध विचारहरू राख्नुभयो। संसदीय बोर्ड भएको भए उचित हुन्थ्यो होला अथवा केन्द्रीय समितिले नै गरेको भए उचित हुन्थ्यो होला। यी फरक फरक खालका विचारहरू आउने स्वाभाविक भए, तर सबै निर्णयहरू पदाधिकारी तहलाई जिम्मा लगाउने गरी आजको बैठकले सर्वसम्मतिले जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरेको छ। पहिलो, नेपाली कांग्रेस पार्टी संसदीय बोर्ड मार्फत निर्वाचन के उम्मीदवार चयन करैत आयल छल, मुदा अखन ई बोर्ड नहीं रहला सँ पदाधिकारी के जिम्मेवारी देबाक निर्णय भेल छै। सरकार गरिमा धान में बाइल नहीं लगला बाद पीड़ित किसान के क्षतिपूर्ति देव लागल अछि। कृषि तथा पशुपंक्षी विकास राज्य मंत्री राम कुमारी चौधरी आई धान में बाइल नहीं लगला बाद समस्या में पड़ल किसान सबके सरकार क्षतिपूर्ति देव लागल जानकारी देलनि अछि। आई संघीय संसद के कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति के बैसार में ओ ई बिछन नेपाल में आयात करय वाला कंपनी मार्फत किसान के क्षतिपूर्ति दैत क्षति के यकीन कर एक समिति सेहो सरकार गठन कैने बतौलन। समिति 1 महीना भीतर देने प्रतिवेदन के आधार में पीड़ित किसान के क्षतिपूर्ति की व्यवस्था करबाक सरकारक तैयारी अछि। नहुन्जेलसम्म अहिलेको हामीले प्रयोग गर्दै रहेको ऐनको कसरी हामीले चाहिँ र त्यो समितिले चाहिँ 1 महीना प्रतिवेदन तयार गर्ने विस्तृत रूपमा किसानसँग सम्बन्धित रहेर र त्यहाँका कम्पनीसँग पनि सोधपुछ गर्ने गरी रिपोर्ट तयार गर्ने र बुझाउने अहिले एउटा प्रारम्भिक अथवा अहिलेसम्मको रिपोर्ट यो छ। र दोस्रो चाहिँ जहाँसम्म क्षतिपूर्तिको कुरा छ, अब अहिलेको ऐनमा के छ भने सम्बन्धित कम्पनीले तिर्नुपर्छ क्षतिपूर्ति, उसले बिहोर्नुपर्छ। यदि उसले नबिहोरेको खण्डमा सिधै तपाईँ अदालती केस जान्छ, त्यो मुद्दा चल्छ अदालतमा र त्यो चाहिँ लेनदेनको केसमा हुन्छ। लेनदेनको केसमा चाहिँ तपाईको अदालतले फैसला गर्छ पीडितको पक्षमा नपाउने भएपछि। त्यसकारणले गर्दा अहिलेसम्मको यो छ। र अहिले किन यो ऐन फेरि संशोधन हामीले यति हुँदाहुँदै पनि यो ऐन संशोधनको अहिले प्रस्ताव गरेर सदनबाट रेले समिति बैसार में विभूजन तथा गुण नियंत्रण केंद्र के अध्यक्ष मदन थापा ई बिछन दोसर जाय तक पड़ल अनुसंधान देहोने कहे तो ओकरा सबके कार्यवाही के दायरा में आनल जेबाक बतौलन। एम्हर समिति के सदस्य सब बिछन जेहन संवेदनशील विषय के आयात करबाक काज व्यक्ति के नहीं दक सरकार के अपने कर सचेत करौने छल। समिति के सदस्य सब गरिमा धानक बिछन कही क ठकवाला कंपनी पर कार्रवाई कर सेहो सरकारक ध्यानाकर्षण करौने छल। नेपाल में गरिमा जैतक धान कैलाली, कंचनपुर, बांके, बर्दिया, कपिलवस्तु, तनहु आ चितवन जिला में बेसी लगाओल गेल छल।
बांके के जानकी गाउँपालिका से प्रहरी अत्याधुनिक पिस्तौल सहित 6 गोटे के पकड़ लगाई है। प्रहरी जानकी गाउँपालिका वडा नंबर 6 गनापुर स्थित रिसोर्ट से बृहस्पति रात ओकरा सबके पकड़ लगाई है। पकड़ायल में नेपाली कांग्रेस निकट युवा संगठन तरुण दल के नेपालगंज नगर सभापति संदीप जंगशाह सहित दिनेश शाही, राघव शाह, सानू, माधव नेपाली, अजय बहादुर बूढ़ा आ प्रीतम थापा मगर रहल प्रहरी जनलक अछि। ऑटोमेटिक पिस्तौल 1 थान आ 2 राउंड गोली मैगजीन सहित ओकरा सबके नियंत्रण में लेल गेल अछि। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। कम्युनिस्ट नेता तथा पूर्व सांसद राम लखन महतो के दुर्घटना में पीड़कर निधन, साइकिल में आबि रहल समय बस से ठक्कर। छठक दोसर दिन आई खरना, विशेष प्रसाद ग्रहण बाद व्रती सब 36 घंटा के कठोर उपवास में। छठ में एहि बेर 2 दिन छुट्टी, प्रदेश 2 में पारण दिन सेहो सार्वजनिक छुट्टी देल गेल। भाई बहिनक पाबनि समा चकेबा सेहो शुरू, पूर्णिमा धरि मनाओल जाय। आज जबरदस्ती करनी प्रयास के अभियोग में पकड़ायल निवर्तमान सभामुख महारा से बयान लेल गेल, रवि दिन बहस। बेस त अपन टेलीविजन देखैत रहब, नमस्कार।